वाणी में मन था, फोटो में मन था। वाणी में मन रखोगे अंतर्मुख हो जाओगे, फोटो में मन रखोगे बहिर्मुख हो जाओगे। अस्थि भांति प्रिय नाम और रूप, ये 5 अंश जगत में दिखते। इनमें 3 ब्रह्म रूप हैं, जगत रूप में हैं 2 बचते। नाम रूप सब जग का ही रूप है, तो अस्थि भांति और प्रिय रूप है। गुरु ने जो तत्व की बात बताई उसको ध्यान में रखो। नाम रूप नाशवंत है, इसीलिए उसको जगत का रूप बोला है। जो लोग दुनिया में शोक भी करते हैं, उनके शोक का कारण है कि फिर वो नाम रूप देखना चाहते हैं। अब हम नहीं देख सकेंगे। तुम पहले गलत देख रहे थे, इसीलिए तुम्हें ऐसा शोक हो रहा है। ज्ञानी पहले ही शरीर को नहीं देख रहा है, भगवान को देख रहा है, तो वो अशोक है, क्योंकि भगवान आज भी है। तुम देखते हैं नाम और रूप, फिर तुम्हें दुख लगता है, क्या अब हम नहीं मिल पाएंगे, क्या अब हम नहीं देख पाएंगे। किसको? फिर नाम रूप में आ गए। ये नाम रूप तो मायामय होने से विनाशी है। गुरु नानक देव जी की वाणी में आया कि जब लग देखी तब लग माया, कि जो इन आँखों से देखने में आ रहा है वो है मायामय, और मायामय होने के कारण वो विनाशी भी है। इसीलिए गुरु ने अविनाशी तत्व की बात बताई और हम सबको कहा कि उस अविनाशी तत्व में टिको। अपने को भी ब्रह्म स्वरूप जानो, सबको भी ब्रह्म स्वरूप जानो। बाकी ये शरीरों की जो बात है, इनको कोई बचा नहीं सकता है। वैद कहे हों बड़ा दारू मेरे वस, पर यह तो वस गोपाल के जब भावें ले खस। शरीरों की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। ये तो बने हैं, बिगड़ने ही हैं, क्योंकि शरीर है अमानत 5 तत्व की। तुम सबको मालूम है शरीर किससे बना? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 तत्व को तन रच्यो, जान्यो चतुर जान। जैते उपजय नानका, लीनता है में मान। 5 तत्वों से बना, 5 तत्वों में लीन होता है। अमानत। आप लोग जब देखते हो किसी को भी ऐसे, तो देखते हैं भाई सांस रुक गई, वायु का अंश वायु में चला गया। फिर हाथ लगा के देखते हो शरीर ठंडा पड़ गया, अग्नि का अंश खत्म हो गया। जल, खून जम जाता है, किसी को यूरिन पास हो जाता है, जल का अंश ऐसे खत्म हो जाता है। आकाश तत्व आकाश में मिल गया। फिर जब हम जला के आते हैं शरीर को, फिर तीसरे चौथे दिन अस्थियां चुनने जाते हैं, फिर क्या मिलती है? बोरी मिट्टी, राख दे देते हैं, कहते हैं इसको प्रवाहित कर दो, तो मिट्टी मिट्टी में मिल गई। 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। तुमने मृत्यु किसको कहा? विचार करके देखो, तुमने मृत्यु किसको कहा? देयर इज नो डेथ। आत्मशक्ति वो है ही है। शरीर तत्व तत्वों में मिले, तो तुम्हारा शोक करना व्यर्थ हो गया। मौत किसी का भी नहीं है, ना ज्ञानी का ना अज्ञानी का। अगर अज्ञानी की बात करें तो नया चोला धारण कर लेगा, ज्ञानी की बात करें सो ग्रह अपने जाए। अब ज्ञानी के लिए तो मोक्ष की प्रार्थना भी नहीं कर सकते, पहले ही मुक्त स्वरूप है। अब ये तो हम अपनी बात बना लें ना, भाई हम प्रार्थना करते हैं,
अब कई लोग ऐसे जो नहीं ज्ञान से जुड़े हुए, फ़ोन आ जाता है, हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे, मोक्ष दे, तो हम कहते हैं ये तो गुरु ने जीते जी दे दिया। किसी की प्रार्थना से किसी का मोक्ष नहीं होगा। समझो एक व्यक्ति ने आजीवन खुद कोई प्रयत्न नहीं किया, क्या किसी की प्रार्थना से मुक्त हो जाएगा? नहीं होगा। ये पुरुषार्थ तो सबको स्वयं करना है। अब यहीं देख लो, हम खाना खाएं तुम्हारा पेट नहीं भर सकता है, हम प्रार्थना भी कर दें तो भी नहीं हो सकता है। ये सागर सबको अपनी बाहों से तैरना होता है। ये तो अपनी अपनी कमाई है सबकी। जो अपनी जो कमाई कर गया, क्या ले गया साथ? अब हम सब देखते हैं, जाने वाला प्राणी अपने साथ कुछ नहीं ले गया, लेकिन फिर भी ले गया, अपनी कर्म कमाई ले गया। सिकंदर ने कहा, जब मैं मरूं मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर कर देना, एक सफ़ेद कर देना, एक काला कर देना रंग। सबने कहा ऐसा क्यों? बोला सबको पता चलेगा इतना कुछ करने के बाद भी मैं दुनिया का तो कुछ साथ नहीं ले गया, लेकिन मेरे सफ़ेद और काले कर्म मेरे साथ चले। जो मैंने किया वो मेरे साथ चलेगा। तो जो हम दुनिया में कर रहे हैं, हमारी कर्म कहानी हमारे साथ है बस, और कुछ भी नहीं है। अब ज्ञानी ने जीते जी कर्म नहीं बनाया, अकर्ता होके रहा, स्वयं को भगवान का हैंडल बना दिया, कोई कर्म उसके लेखे में आया ही नहीं, कर्मातीत हो गया वो। और जब श्वास अभी बाकी हों, इच्छाएं खत्म हो जाएं, कर्म की कहानियां खत्म हो जाएं, इसको जीवन मुक्ति कह देते हैं। और जब जीवन खत्म हो जाए, इच्छाएं शेष हों अभी, उसको मौत कह देते हैं। क्यों? वो फिर अपने कर्मों के कारण जन्म मरण में लौटने ही वाला है। तो इतनी सी बात है कि किसी की प्रार्थना से मुक्ति नहीं है, किसी के कर्म से भी मुक्ति नहीं है। मुक्ति किसी के कर्म से भी नहीं हो सकती। भाई हम बोलें बेटा पिंड दान करेगा तो मुक्ति होएगी। जिन्होंने पहले अपना पिंड गुरु को दान दे दिया, उनका क्या पिंड दान? पिंड दान बाहर से चावल का और आटे का कर लिया, उसको पिंड दान थोड़ी कहते हैं। जब ये पिंड काम का हो और तब भगवान को अर्पण करें। जब ये पिंड निकम्मा हो गया, मुर्दा हो गया, अब ये पिंड भगवान को दे दें। फिर ये तो मन के भ्रम हुए ना सारे, मन के भ्रम में कि हमने पिंड दान किया, बेटा पिंड दान करेगा। किसी का पिंड दान कोई कर ही नहीं सकता। अपना पिंड दान जीते जी करना पड़ता है। जीते जी इस पिंड को सबकी भलाई में लगा दिया, निष्कामी हो गए, सबकी सेवा की, सबको प्यार किया। ये पिंड हमने क्या किया? दान कर दिया। सर्व के हित में दान करना, ये होता है पिंड दान करना। क्यों? सबसे ज़्यादा ये पिंड प्यारा है, इसका सुख सबसे ज़्यादा प्यारा है। आप अनुभव करो, आपको संसार में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन? अपना आप। राम तीर्थ के समय की बात है, एक आदमी के घर में आग लग गई। उसकी बीवी तो बाहर निकल आई, छोटा बच्चा अंदर रह गया। आदमी को फ़ोन गया, घर में आग लग गई है, जल्दी आओ, तेरा बच्चा अंदर रह गया। आया दौड़ता भागता, अब सबके आगे हाथ जोड़ रहा है, कोई मेरे बच्चे को निकाल लाओ, लाख दूंगा, करोड़ दूंगा, सब दे दूंगा। बड़ा सारा शोर मच रहा है, कोई मेरे बच्चे को बचा लाओ। किसी ने कहा, हम सबको कह रहा है, तू जा ना, तेरा बेटा है, तू जा, खुद क्यों नहीं जाता है? पत्नी के पास आया, कहता है हम दो जी सलामत रहे, बच्चा तो और भी हो जाएगा, छोड़ कोई बात नहीं। राम तीर्थ वहाँ खड़े थे, उन्होंने कहा अनुभव करो
सबसे ज्यादा प्यारा इंसान को अपना आप है। इस पिंड से प्यारा कुछ नहीं है। कहते हैं हम, पति पत्नी को कहेगा प्राण प्रिय फलानी, झूठी बात। अपना पिंड सबसे प्यारा है। जिस दिन सिर में दर्द भी हो ना, पत्नी भी अच्छी नहीं लगती, पास बैठ के काँव काँव करती रहे, बाहर चली जा थोड़ी देर, दरवाजा कर दे बंद मेरा, सोने दे। जब तक ये पिंड कंफर्टेबल नहीं है किसी के साथ, हम कंफर्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा प्यारा अपना आप है। कितना प्यार है पति से। जिस दिन तबीयत खराब है कहेगी रोटी बाहर से ला के खा लो, मैं नहीं उठ सकती, मैं चाय भी नहीं बना सकती आज। पिंड प्यारा है। इस पिंड के सुख भी प्यारे हैं। पूरा समय हमको क्या रहती है, अपने शरीर को सुख देने की भावना रहती है। इसको ना दर्द होए, इसको ना एक जरा सा दाना भी निकल आए, लगाएं इस पे कुछ, वो इतना सा भी दुखता है तो तकलीफ लगती है, लगता है लगा दो, कोई बैंडेड लगा दो, कुछ लगा दो, शांति होए किसी तरह। पिंड प्यारा है, पिंड के सुख प्यारे हैं। जब पिंड दान की बात आती है तो इसी शरीर को सबकी सेवा में लगाना, इसके सुखों से बाहर निकालना, ये सबसे बड़ी सेवा मानी गई। इसको पिंडदान कहेंगे। सबसे बड़ा पिंडदान ये है जो ब्रह्मज्ञानी देता है। तुम फिर भी मैं मेरे वालों के लिए करते हो। ज्ञानी सर्व के लिए जीता है, तो उसने जीते जी पिंडदान कर दिया। अपना सुख लिया नहीं, अपने सुख के लिए जिया नहीं, अपने सुख आराम को कभी आगे रखा नहीं, सर्व के हित के लिए। तो ये पिंड दान हो गया ना। ज्ञानी ने इस पिंड को जीते जी सबकी भलाई में लगा दिया। अब तुम तो बोलेंगे आज गर्मी है सत्संग नहीं जाते। ज्ञानी तो नहीं गर्मी देखेगा, नहीं सर्दी, नहीं बारिश। किसी के घर दुख सुख हो जाएगा तो भी दौड़ेगा। वो अपने शरीर का सुख कितने बजे लेगा? कोई सुख नहीं लेता। और अगर उसके शरीर को नींद भी आई, आराम भी मिला, सुबह उठ के दुगनी शक्ति से फिर काम में लग जाता है। ये हुआ ना पिंडदान। बाहर का पिंडदान तो खाली धोखा हो गया। अब बाद में हम कहें हमने पिंडदान किया। पिंडदान कैसा? जीते जी पिंड किसी के काम आया तब पिंडदान की बात करें। धन का दान भी बड़ा आसान है, मुश्किल थोड़ा है। पैसा कमाते हो, तुम्हारी जेबों से गिर रहा है, कर सकते हो दान। 500 कर दो, 1000 कर दो। वो कहेंगे यहाँ बोर्ड पे नाम लिखेंगे, 11,000 भी दे आओगे, 21,000 भी दे आओगे। माताजी पिताजी को पंखे पे नाम लिखवा के भी लटकवा देते हैं। देखा है धर्मशाला में, मंदिरों में, फलाने के पुत्र ने फलाने की याद में पानी की टंकी लगवा देंगे। सारे काम आसान है। इस पिंड को खपाना सबसे मुश्किल है, बाकी सारा करना आसान है। अपने शरीर का आराम चाहिए हो ना, बच्चे को 5 रुपए दे के भी बाहर करते हो, जा आइसक्रीम खाया, मेरी जान छोड़, जा साइकिल चलाया थोड़ी देर, मेरे को आराम चाहिए। इसको खपाना सबसे मुश्किल है। इसीलिए पिंडदान असली होता है जब हम जीते जी अपने को किसी की भलाई में लगा दें, सर्व के हित में लगा दें। ये असली पिंडदान है। उसका तो कोई अर्थ ही नहीं बनेगा। क्या अर्थ बनेगा? पिंड तो हमने जला दिया, फिर उसका पिंडदान अब क्या? पिंड तो जला दिया। ऐसा भी नहीं कि पिंड रखा हुआ है, चलो हम कहें अब ये पिंड चलो हमारे काम का नहीं रहा, भगवान तू ले ले, उसको भी फूंक मारा, है ना। अब उसके बाद कैसे पिंडदान? ये तो भगवान को धोखा देने वाली बात हुई ना। ये तो शुक्र है परमात्मा आके 2 चांटे नहीं जड़ता। पिंड बचा कहाँ है जिसका दान कर रहे हो? कहाँ है पिंड? पिंड तो तुमने जला दिया उसी टाइम, और 2-4 दिन बाद तुम्हें होश आ रहा है चौथे वाले दिन पिंड दान करना है। हरिद्वार जाके क्रिया करेंगे, पिंड दान करना है। अब तुम्हें होश आया पिंड दान का, पिंड बचा ही नहीं। जब पिंड बचा नहीं तो पिंड दान कर रहे हैं।
ये क्या बात हुई? तो जीवन सफल उसी का है जो तेरे चरणों में आ चुके हैं। जीवन किसका सफल है? जो जीते जी भगवान की शरण आ गया और उसने अपना तमाम जीवन सर्व की भलाई में लगा दिया, उसका जीवन सफल है। अब उसका पिंड दान करने की जरूरत नहीं है, वो तो पहले ही पिंड दान कर गया अपना। अब क्या करें? पहले ही कर दिया। उनका पिंड उनका अपना ही नहीं था, उनके वालों का पिंड भी उनका ना रहा। अगर तुम देखो, कबीर ने एक बात बोली, भाई एक कबीरा नाम हुआ जिस कोई ना रोवनहार। कबीर जी ऐसा क्यों कहते हो? बोला सारे जीते जी रो बैठे, जब सबसे मन हटाया सब रो बैठे ना। अब जब मरता है ज्ञानी तो रोने वाला कोई नहीं उसको। मतलब क्या हुआ कि ज्ञानी ने अपना पिंड दान किया, अपने वालों का भी कर दिया। आज अगर हम देखें तो अपने वालों से भी तो सुख नहीं लिया ना, अपने को भी सबकी भलाई में लगाया, अपने वालों को भी लगा दिया। बात तो ये, और इतना बड़ा कार्य जब सामने आ जाता है, अब हम देखते हैं कि उनका भी काम बल्कि औरों ने किया, हमारे पास तो सत्संग का काम है। तो पिंडदान तो असली ये हुआ, ना अपने पिंड से उम्मीद रखी, ना अपने वालों के पिंड से उम्मीद रखी। भगवान का काम नहीं रुकना चाहिए। कभी बीमार होते थे, हॉस्पिटलाइज होते थे डैडी जी भी, हम बोलते थे हम नहीं जाएं सत्संग। नहीं, तुमने क्या करना है, एक जने को छोड़ दो मेरे पास बैठा रहेगा, तुम जाओ। अब अपने वालों का पिंड भी दान हो गया ना। हॉस्पिटल से भी हम बोलते थे सत्संग का समय है, कैसे? नहीं, तुम जाओ सत्संग करो, सब इंतज़ार कर रहे होंगे, फिर नेट पे भी लोग इंतज़ार करेंगे, सबका नुकसान हो जाएगा। मेरे एक के कारण 1000 का नुकसान क्यों करते हो, 2000 का नुकसान क्यों करते हो? जाओ। तो अपना पिंड दान किया सो किया, अपने वालों का भी तो दान कर दिया ना। नहीं, लोगों को शिकायत होती है, भाई हम बीमार हैं, कुछ है, हमारे वाले सिराने बैठे रहें, रोते हैं लोग, पूछते नहीं। और यहां धक्के मार के भेज दिया जाता था कि नहीं तुम जाओ, है नहीं बात। लास्ट डे भी वेंटिलेटर पे थे, हम तो सत्संग में आ गए। भाई चलो, अब चढ़ा दिया डॉक्टर ने, वेंटिलेटर लगा दिया, अब यहां बैठ के क्या करें? हम तो सत्संग में ही आ गए। वो तो बीच सत्संग में ही संदेशा आया तो दौड़ना पड़ा। पर एक बात है, तो असली पिंडदान इसको कहेंगे ना, जहां अंतिम श्वास तक भी हक नहीं रखा हमने। ये हुई बात। अब सारे लोग सोचते हैं हम जब मरेंगे ना, हमारे बच्चे हमारी मुक्ति कर देंगे ना। बच्चों के हाथ में कोई मुक्ति नहीं है, दिखावा है। मुक्ति तो अपनी कर ली जिसने कर ली, क्या कर लेगा कोई बाद में, तुम ही बता दो। अपने मन का भ्रम है सारा। हाँ ठीक है ठीक है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मन को बहलाने वाली बात है। मुक्ति तो फौरन अंतमति साई गति, अंतमति के अनुसार गति है ना, वो तो प्राणी ने उसी समय ले ली गति। अब तो ये हम अपनी संतुष्टि के लिए कुछ भी कर लें, चलो भाई ठीक है, अपने वाला है तो संस्कार अच्छे से हो जाए, मिट्टी का भी मान हो जाए, रुले ना मिट्टी, यही सोच के कर लेते हैं ना सारा कुछ। पर जो असल कर्म कहानी है वो तो अपनी अपनी है। जिसने जीते जी अपने को ज्ञान के अनुसार ढाल लिया, अपनी मुक्ति कर ली, उसने कर ली। बाहर से किसी के करने ना करने जैसी कोई बात ही नहीं है। अब अष्टावक्र मुनि को तो बेटा ही नहीं है, क्या उनकी मुक्ति नहीं हुई? इतने बड़े बड़े संत महात्मा ऋषि मुनि हुए, क्या उनकी मुक्ति अगर बेटे के ही हाथ में, मुक्ति बड़ी आसान ना हो गई? बहुत इजी है मुक्ति, फिर तो मुश्किल ही नहीं है। लेकिन हो नहीं सकता ना ऐसे।
आजकल ऑनलाइन पेपर भी ले रहे हैं। अब ऑनलाइन पेपर ले रहे हैं, हम बोले बच्चे तो किताब पढ़ के भी दे सकते हैं पेपर, किताब खोल लें। किताब कौन खोल पाएगा? जिसने किताब पढ़ी हुई होगी ना। जिसको यही नहीं पता ये कौन से लेसन का क्वेश्चन है, ढूंढेगा कहाँ? इतनी मोटी किताब में ढूंढेगा कहाँ? ढूंढने में ही समय चला जाएगा। धोखेबाजियां कहीं कहीं चल नहीं सकती, नहीं चल सकती। ओपन यूनिवर्सिटी में बीच में बोलते थे, वो कहते हैं किताब खोलना भी अलाउड है। तो किसी ने मेरे को कहा ये ऐसे पेपर, मैंने कहा तुम ऐसा पेपर और कठिन है, आता हो फटाफट बंदा लिखता जाए, ये पेपर तो और मुश्किल है, ढूंढो। और जिस बेवकूफ को ये पता है मुझे किताब खोलना अलाउड होगा, उसने सारा साल किताब खोलनी ही नहीं। मैं तो किताब में से देख के कर लूंगा, किताब में से देख के कर लूंगा। पता कैसे लगेगा कहां पर है ये क्वेश्चन? और जितने ढूंढेगा उतने टाइम खत्म। नकल से भी काम नहीं चलते। सोचते हैं हम, सब सोचते हैं अजामिल ने लास्ट में ना नारायण बोला, भगवान आ गए। इतना इजी है, इतना इजी है। कल वो आचार्य वहां बोले एकादशी का दिन था, बड़ी अच्छे दिन गति हुई। मैंने कहा भैया 10 इंद्रियां 11वां मन, हम लोगों के यहाँ रोज एकादशी है। जिस दिन से गुरु मिला है हमारे घर में तो रोज एकादशी है, चाहे अमावस हो वे हमारी तो भी एकादशी है। तेरे को क्या समझाएं? रोज पूर्णिमा है, रोज एकादशी है। जिसकी इंद्रियां वश नहीं, मन वश नहीं, भले एकादशी के दिन भी चला जाए, क्या करेगा? कौन बचाएगा उसको? बात तो जीते जी संयम वाली है कि जीते जी संयम में, जीते जी नियम में, जीते जी हमने ज्ञान पक्का किया है, जीते जी हम अपने निश्चय में हैं, हमारी कहीं आसक्ति तो नहीं है। बातें तो सारी वो समझने वाली हैं, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाहर से किसी के निमित्त कुछ ही किए जाओ, लाखों दान कर दो, चाहे क्या फर्क पड़ेगा? किसको मिलेगा? जाने वाला तो अपना काम साथ ले गया करके, बस इतना ही है। स्कूल में कभी ऐसा होता था हम तो स्कूल पहुंच जाएं, मम्मी होमवर्क करके पीछे पहुंचा दे कॉपी, हमारी राइटिंग देखी जाती थी। तुम्हारी राइटिंग में लिखा होना चाहिए। क्यों टीचर चेक करती है होमवर्क कॉपी, क्लास वर्क कॉपी? पता चले किसी से करा तो नहीं लाया। एक पेज पे भी राइटिंग बदली हुई हो तो टीचर पकड़ लेती, इधर आओ ये किसने लिखा है, तेरी राइटिंग तो है नहीं है, किससे लिखवा के लेके आया? तो जब यहाँ की टीचर इतनी सतर्क है, परमात्मा धोखा खा लेगा कि तुम जाओ जी दुनिया से, पीछे तुम्हारा बेटा तुम्हारे निमित्त कुछ कर देगा? सवाल ही नहीं, कोई नहीं कर सकता। करवा गुरु सकता है, कर इंसान खुद सकता है, याद रखना। किसी और में ताकत नहीं है। जो ब्राह्मण, जो आचार्य बैठा है वो प्राण मुक्त है, उसी से पूछो। मुक्ति वो बांट सकता है जो मुक्त होवे, जो आप मुक्त नहीं वो मुक्ति बांट कैसे रहा है? उसी से पूछो भाई तुम मुक्त है, अपनी मुक्ति की, उसकी मुक्ति उसका बेटा करेगा। तो जिस चीज का कोई स्वामी नहीं वो उस चीज को बांट कैसे सकता है? ब्रह्मज्ञानी स्वामी है, मुक्ति उसके घर में पानी भरती है तो वो मुक्ति दे भी सकता है। गुरु करवा सकता है, हम कर सकते हैं, ये बात हमारे बीच की होगी। बाकी बाहर के कर्मों से किसी की सदगति दुर्गति कुछ नहीं। ये तो बस इतना होता है बच्चों को एक समझ, बड़ों का आदर उनके जाने के बाद भी कि उनके निमित्त में उनका दिया हुआ इतना सारा, तो जो तुम्हें उनसे मिला है उनके निमित्त थोड़ा सा तुम उलीचना सीखो। भाई वो तुम्हें लाखों दे गए, कुछ हजार अगर उनके नाम पे खर्च हो जाएगा कोई बात नहीं,
साल में एक बार भाई तुम याद कर बैठना उनको, शुक्राने मानना, अहंकार में फूंड मत जाना, मैं इतना शाहूकार, मेरे पास ये नहीं, तेरे माँ बाप कमा के दे गए तुझे, ये शिक्षाएं। लेकिन इनसे मुक्ति का कोई लिंक नहीं बैठता। ये तो अपना अपना काम हर कोई खुद करेगा, हर कोई अपना काम आप उतारेगा। बोला ना, सब कोई अपनी गति करे, हर को करे पेंजो पाण उद्धार, नाओ पेंजी बुरी गत करे। कोई अपनी दुर्गति ना करे, हर कोई अपना उद्धार आप करे। अपना कल्याण तुम कर सकते हो, तुम्हारा कल्याण दूसरा कोई भी नहीं कर सकता है। बाहर से किसी को भी बुलाओगे, वो कैसे तुम्हारा कल्याण करेगा? तुम अपना कल्याण खुद कर सकते हो। तेरा निश्चय तुझे तारेगा, तेरी कमाई तुझे तारेगी। इतना भी देख लो, अगर कोई काम तुमने नहीं किया और उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिले, अंदर वाला खुशी नहीं होता। बाहर से भले से ला लें, फोटो खिंचवा लें, हाँ लाओ लाओ रिवॉर्ड। एक पेंटिंग तुमने बनाई नहीं और गलती से तुम्हें उसका अवार्ड दे दिया जाए, अंदर वाला खुश नहीं होता। पता है मैंने किया ही नहीं, संकोच रह जाता है। तो यही तो बात है, जो अपने को जीते जी मुक्त करता है वो निर्भय, निर्वैर, निर्विकार। और अगर कोई जीते जी अपने को मुक्त नहीं कर पाया, पीछे के कर्म उसका क्या कर लेंगे? पीछे वाली बातों पे डिपेंड मत करना। अपने निश्चय की जोत जलाना, अपनी ज्ञान निष्ठा पक्की करना, अपने अंदर मजबूत बनना, ये वाला काम है जरूरी का। जो ये शरीर नाशवंत है, इसकी तरफ नहीं, जो अविनाशी आत्मा इसको धारण करने वाला, सबना जियां का इको ही धाता, सो मैं विसर ना जाई। धारण करने वाले को मत भूलो। धारण करने वाला सच है, वो जानने वाला, वो साक्षी, उसको समझो। वो आद सत जुगाद सत है भी सत, नानक होसी भी सत। वो परमात्मा तीन ही कालों में सच है, सदा ही है। ऐसा नहीं है कि किसी काल में उसका अभाव होवे, वो हमेशा ही है। अब उस दृष्टि से देखो, शरीर 5 तत्वों की अमानत, 5 तत्वों में चले गए। रिसाइकलिंग है ना संसार में, हर चीज की रिसाइकिल है। जैसे सूरज ने सागर से पानी सोखा, बादल बन गए, बारिश हुई, फिर वो बारिश समुद्र पर भी पड़ी, फिर वो नदियां जो हैं वो भी सागर में ही आके मिली। रिसाइकलिंग है ना हर चीज की, ऐसे ही चल रहा है। ऐसे ये पंचतत्व का खेल भी चल रहा है। बाकी रही आत्मशक्ति, गीता में भगवान कहते हैं मेरी 2 प्रकार की प्रकृति, एक तो जड़ प्रकृति, एक जीव रूप चेतन प्रकृति। दोनों मेरी प्रकृतियां हैं। जड़ को भी आधार देने वाला मैं, चेतन को भी आधार देने वाला मैं अन्य पुरुष। जड़ और चेतन दोनों मेरी प्रकृति है, मैं अन्य पुरुष हूं। अब सोना है हमारे पास, समझो 10 चीजें सोने की दे के हमने एक कंगन बनवा लिया। हमारे सोने की वेटेज वही रही भाई, हम 10 चीजें दे के चाहे एक ले आए, सोना तो उतना ही रहा भाई। समझो 5 तोले का सामान था, हम ये देखेंगे कड़ा 5 तोले का मिला हमें, इसका मतलब बिखरा हुआ है सोना या इकट्ठा है सोना। या आप एक 5 तोले की गिन्नी ले आए, बिस्किट ले आए कोई, आप क्या देखते हो ऐसी जगह? तत्व देखते हो कि मेरे को बराबर सोना हाथ आना चाहिए।
इससे फर्क नहीं पड़ा। मेरे 2 तो जोड़ी टॉप्स थे, नाक का था, अंगूठी थी, हाय राम 10 चीजें देके मैंने एक ली, पर हम सेटिस्फाइड हैं। 5 तोले की चीजें दी, 5 तोले का कड़ा लिया, संतुष्ट होते हैं। ऐसी जगह हम क्या देख रहे हैं? एक सांसारिक व्यवहार में भी आप तत्व देखते। डॉक्टर अभी आपको कह दे 1 लीटर दूध पीना है दिन का, 1 कटोरी दही खा लोगे, 1 गिलास दूध पी लोगे, थोड़ा सा कस्टर्ड बना के खा लोगे, 1 लीटर दूध ऐसे पूरा करोगे, पर देखते क्या हो कि दूध का तत्व अंदर गया। 1 लीटर दूध पी जाओगे तो पेट नहीं पचाएगा। तो अलग अलग फॉर्म्स में कुम्हार के यहां जाओ, सारी चीजें मिट्टी की, सारा कुछ मिट्टी का बना हुआ। और मजेदार बात है, सुराही और चिलम दोनों एक ही मिट्टी की। एक का काम ठंडा करना, एक का काम गर्म करना। चिलम में अंगारे जलेंगे, सुराही में पानी ठंडा होगा। दोनों के गुण धर्म अलग होते हुए भी दोनों हैं मिट्टी के। अब शरीरों की प्रकृति अलग अलग, कोई पुरुष, कोई स्त्री, कोई राजा, कोई भिखारी, कोई पुरुष, कोई नारी, कोई ब्राह्मण, कोई हाथी, कोई चांडाल, कोई चींटी, अलग अलग हो गए गुण धर्म, पर धारण करने वाला परमात्मा, धारण करने वाली शक्ति वो एक ही है। सुनार के यहाँ सारा कुछ सोने का, कुम्हार के यहाँ सारा कुछ मिट्टी का, भले इस्तेमाल अलग अलग हो, पर तत्व तो वही है। एक आदमी के घर में पुराने ज़माने में गणेश जी थे, सोने के बने हुए, पिताजी के समय के। कुछ मुसीबत आन पड़ी, लगा बेचना पड़ेगा। सुनार के यहाँ पहुंचा, नीचे चूहा भी था, ऊपर गणेश जी भी था। लेके गया, बोला मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, अलग अलग भाव बताओ। सुनार ने हिसाब लगाया, चूहा महंगा, गणेश जी सस्ते। आदमी ने कॉलर पकड़ लिया, भगवान की कीमत कम लगाता है, चूहे की ज़्यादा लगाता है। बोला मूर्ख आदमी, मैं सोने की कीमत लगाता हूँ, मैं नहीं देख रहा गणेश है या चूहा है, मैंने तो ये देखा सोने का वजन कितना है। अब वो नेचुरल है, उसके ऊपर मूर्ति टिकाई गई है, तो चूहा भारी बनाया होगा, तभी मूर्ति टिकेगी, नहीं तो मूर्ति गिरेगी। तो चूहे को भारी बनाया गया, गणेश जी इतना हल्के बनाए गए कि दिखें तो सही, बस टिक जाए मूर्ति ऊपर। बोला ये तेरी मूर्खता कह रही है, ये इतने के गणेश जी, इतने के चूहा जी, पर मेरी गणना क्या है? सोने का तत्व। मैं तो ये बता रहा हूं भाई, वो भारी चीज है, वो हल्की चीज है। मेरी नजर कहाँ है? किम्यागर की दृष्टि कहाँ है? सुनार की दृष्टि कहाँ है? सुनार की दृष्टि सोने पर, इसके अलावा कुछ नहीं देखेगा वो। अब कोई भी चीज कुम्हार भी घड़ रहा है, टूट गई, दोबारा मिट्टी में मिला देगा। देखा ही होगा कई जगह आजकल तो हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह का जहाँ होता है वहाँ बैठा रहता है वो, अपना चाक लगा के ना, एक कुम्हार बैठा रहता है, कहीं कहीं तो बनाना भी सिखाते हैं। तो क्या करते हैं वो शेप देने की कोशिश करता है, बिगड़ गई, चलो चलो, ये नहीं कहता ये चिलम थी, ये सुराही थी, इसको इसमें मिलाओ, इसको मिट्टी में मिला दो, फिर मिट्टी गुथ गई, फिर दोबारा शुरू कर दिया प्रोसेस उसने। तत्व की बात हो गई ना। अब हम सब देखें कि तत्व क्या है। अस्ति भांति प्रिय, ये तत्व है। अस्ति माना है, भांति माना भास रहा है, और प्रिय माना प्रिय लग रहा है, प्यारा लग रहा है, प्रियता का गुण। अब ये अस्ति भांति प्रिय का गुण हर जगह है, हर जगह। समझो हमारे हाथ में ये रुमाल है, अब हम बोलेंगे ये चाकोर है, ये रुमाल है, एक नाम है इसका, एक रूप भी है इसका। थोड़ी देर में हमने इसके तंतु अलग कर दिए,
नाम रूप गुम हो गया, अब रुमाल भी नहीं कहलाएगा, रूप भी खत्म हो गया उसका। लेकिन फिर भी हम कहेंगे तंतु है, पहले रुमाल है, अब तंतु है, होना पना खत्म नहीं हुआ, अस्थि, ये गुण आत्मा का। अभी प्राणी है, फिर जब शांत हो गया, हम घर ले आए, क्या ले आए? मुर्दा लाए, फिर हम क्या कहते हैं? है, मुर्दा भी है, भास भी रहा है, दिख रहा है। अब जीते जी प्यारा है प्राणी, फिर बाद में भी प्यारा है, फिर हम ऐसे नहीं फेंक देते मुर्दा, मुर्दे का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, फिर नमस्कार करते हैं, फिर आदर से ले जाते हैं कंधों पे चढ़ा के, फिर अच्छे से संस्कार करते हैं, ध्यान रखते हैं कोई चील कौआ ना खाए, कोई आदमखोर ना खाए, है ना, ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब अस्थि भांति प्रिय का गुण वहां भी है, मुर्दा भी प्यारा है। अब तुम्हें चाहे सांप प्यारा नहीं है, सपनी को तो प्यारा है, तुम्हें शेर प्यारा नहीं है, शेरनी को तो प्यारा है। अस्थि भांति प्रिय के गुण हैं, वो तत्व के गुण हैं। अच्छा, फिर मुर्दा भी जला दिया हमने, फिर जो बचा, फिर क्या बचा? आप कहते हैं राख है, अस्थियां हैं, फिर है हो गया, मुनापना साथ है। फिर राख को भाई, फिर मिट्टी को मिट्टी में मिला दो, फिर अस्थियां भाई ठीक से हरिद्वार पहुंचा दो, प्रियता चल रही है ना। नहीं तो बोलें भाई चलो अब क्या बचा, डस्टबिन में डाल दो, नहीं ना, नहीं डालेंगे, सोचेंगे भी नहीं ऐसा। प्रियता अभी तक भी चली जा रही है, प्रियता का गुण नाश नहीं हो रहा बिल्कुल भी। फिर वो चीज किसी और के लिए प्यारी हो जाएगी। अब तुमने खाया, नॉनवेज खाते हैं जो लोग, उन्होंने हड्डी फेंक दी, कुत्ते को प्रियता है उसमें, उसका प्रिय आहार है, उठा उठा के भाग जाता है, हड्डी मिल गई, पता नहीं खजाना मिल गया, प्रियता खत्म नहीं हो रही। किसी भी चीज को देखो, उसमें से अस्थि भांति प्रिय का गुण खत्म नहीं हो रहा। नाम रूप वो बदलता जा रहा है, लेकिन नाम रूप बदलने के बाद भी हमें प्यारा रहता है। अब छोटा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, पर ज्यों ज्यों बड़ा होता है और भी प्यारा लगता है। ये थोड़ी है कि फिर प्यारा लगना बंद हो गया तुम्हें, वो नाम बदल रहा है, रूप बदल रहा है। घर में तुम कोई भी निकनेम डाल देते हो, फिर स्कूल जाता है दूसरा नाम हो जाता है। वो जो क्या लिखता है पंडित पत्री, उसमें कुछ और नाम होता है। रूप भी बदल रहा है उसका, पैदा हुआ तो इतना सा था 2-4 पाउंड का, फिर कई कई किलो का हो गया, फिर बड़ा हो गया और बड़ा हो गया। पहले गोदी में रहता था, अब खेलता है। पहले उठा के चलना प्यारा लगता था, अब उठाना बाहर लगता है। चेंज हो रहा है, पर फिर भी प्रियता बनी हुई है। तो जो नहीं बदल रहा वो कौन है? एक साक्षी ना बदला है, एक चेतन ना बदला है, ये जग अदला बदली है। जग अदला बदली है, नाम रूप अदला बदली हो रहा है। अपना ही देखो शरीर, बचपन, जवानी, बुढ़ापा आ जाता है, धीरे धीरे बदल रहा है। लेकिन फिर भी मैं नहीं बदल रही। बचपन में भी यही मैं थी, जवानी में भी यही मैं, बुढ़ापे में भी यही मैं। और एक मजा देखना, अंदर वाला तुम्हारा बच्चा आज भी जीवित है। कभी कभी ठिठुक वो करने का मन करता है, अटखेलियां, कभी कभी बच्चों जैसी हरकतें करते हो, अंदर वाला बच्चा नहीं मरा तुम्हारा, वो भी जीवित है। मैं भी वही की वही है, ये बदल गया। अच्छा, अब इसके बदलने के साथ अगर मैं बदल जाता तो मैं इसको जानने वाला ना होता ना। बचपन बीत गया, लेकिन मैंने जवानी को आते देखा, बचपन को जाते देखा, बुढ़ापे को आते देखा, जवानी को जाते देखा। वो मैं कौन है? वो कौन है जो नहीं बदल रहा, जो सबको साक्षी होके देख रहा है? हम यहां बैठे हैं, 3 लोग गुजर गए। अगर किसी एक के साथ हम भी चले जाते तो हम दूसरे के साक्षी ना होते, इसके वर्णन करने वाले ना होते। और सारे ही वर्णन करते हैं। बुजुर्ग के पास बैठ जाओ,
बेटा वो टाइम था जब हम भी दौड़ते थे, टाइम था जो खाते थे पच जाता था। जो चला गया उसका वर्णन कर रहे हैं, जो आया उसके साक्षी हैं। जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। देख ही रहे हो, जाके ना आए वो जवानी देखी। अब जवानी में तो कितना उछल कूद, पेड़ों पे चढ़ जाना, पता नहीं क्या क्या कर लेना। अब धीरे धीरे जवाब देना शुरू हो गया। 32 साल तक ठीक चली, उसके बाद मरी। शोर हो गया, सरकारी दफ्तर, हलचल शुरू हो गई। इसमें छुट्टी का टाइम हो गया इनकी, एक एक करके निकलते जाते दांत। रोज डॉक्टर के पहुंचे होते हो, डेंटिस्ट के पास, चलो भाई, कभी इसकी रूट कैनाल करो तो कभी इसकी फिलिंग करो तो कभी इसको निकालो, बड़ा ध्यान रख लो, बाल सफेद हो गए, बड़ा ध्यान रख लो अब सांस भी चढ़ता है, बड़ा ध्यान रख लो अब कमर भी बोल जाती है। पहले तो नीचे बैठे ऊपर बैठे, अब तो संभाल झटका खा जाती है कमर, बैठा नहीं जाता। सोच समझ के बैठते हो। वॉशरूम मुसीबत हो गया जाना, कहीं इंडियन टॉयलेट मिल तो जाए, सबकी आंखें बाहर आ जाती हैं। दूसरा नहीं है भैया, दूसरा नहीं है। कहाँ पता लगता था, पैरों के बाहर बैठे रहो कितनी कितनी देर, गुल्ली डंडे खेल लेते थे, क्या क्या कर लेते थे। तो जो जाके ना आए वो जवानी, और आके ना जाए बुढ़ापा ऐसा सिर पे चढ़ के बैठ जाता है, जाता ही नहीं, परमानेंट मेहमान बैठा ही हुआ है सिर पे, और दिन दिन फैलता जा रहा है। अच्छे भले सोए, रात को सवेरे सिर दुख रहा है, अच्छे भले लेटने गए, टांगों में दर्द शुरू हो गया, अच्छे भले उठते थे सवेरे, आज पता नहीं चक्कर आ रहा है। मेरे को तो जिंदगी में चक्कर ही नहीं आया, अब चक्कर ही आएंगे, अब और कुछ बचा ही नहीं, खाली हो गया दिमाग। देखो कौन जान रहा है, कौन देख रहा है, साक्षी है ना। अच्छा, फिर वो इसको भी जानता है, आज पैर में दर्द है, मेरे में दर्द नहीं है, मेरे पैर में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। अब जिस चीज को मेरा कहते हैं हम उससे अलग है। हम, मेरा घर, मेरी कार अलग है, मैं अलग हूं। मेरा शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अलग हुआ ना, मैंने देखा, इसकी पीड़ा को भी मैं जानता हूं, इसकी हर अवस्था का मैं साक्षी हूं। रमन में ऋषि कहते हैं, यही सेल्फ इंक्वायरी करो, हु एम आई, मैं कौन हूं। खोज करो उस मैं की। कौन आवे कौन जावे, बोले है वाकी शोध करो, सुने है वाकी खोज करो। खोज करो ना। अब शरीर तो पूरा सलामत पड़ा है ना, लेकिन अब देख नहीं सकता, अब सुन नहीं सकता, अब कर नहीं सकता। कौन है करने हारा, सारा कुछ तो सलामत है, बल्ब ठीक है, होल्डर ठीक है, बस करंट नहीं है। अभी लाइट चली जाए, पंखे, लाइटें, एसी, माइक सारे जड़ होके खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब ये सारे चल रहे हैं ना, हमें करंट याद नहीं है। हाल में गर्मी नहीं थी, एसी था वहां, लगा दो एसी बिना फिटिंग के, बस बिजली की फिटिंग ना हो, एसी लगा दो, क्या करेगा। पीछे कनेक्शन ना दो, नलके बढ़िया बढ़िया सोने के नलके लगवा लो, कहां से आएगा पानी। स्त्रोत्र पे ध्यान दो ना। शरीर तो पड़ा है, रख लें, अच्छा बहुत प्यारा है हमको शरीर, बड़ा हम आदर करते हैं, बड़ा हम प्यार करते हैं, रख लें, रखेंगे विकृत होता जाएगा, अब नहीं संभलेगा, अब उसमें डिके शुरू हो गया, चेंज शुरू हो गया। तो विचार करो ना, कौन
सुने है वाकी शोध करो, बोले है वाकी खोज करो। कौन, किस सत्ता से? शरीर ही प्यारा है, रखना चाहिए ना। और उस समय सब जल्दी करते हैं, जल्दी करो ले चलो। क्यों? रख लो, अब काम का नहीं। यही शरीर सालीम में बड़ा अहंकार करता है, मैं कमाता हूं, मैं खिलाता हूं, मैं पकाता हूं। कितनी मैं? अब बोलो भाई, उठ के सारे आए खड़े हैं मिलने, आंख खोल के मिल तो लो। और अगर गलती से आंख खोल दी सारे भाग जाएंगे, उंगली हिला दी सारे भाग जाएंगे, डर जाएंगे भाई ये क्या हो गया। तभी जब राजा दशरथ का शरीर शांत हुआ, तीनों रानियां विलाप कर रही थीं। वशिष्ठ मुनि आए, बड़ा अटपटा सवाल किया, क्यों रो रही हो? सब देखने लगे कि आपको भी तो दिख रहा है, क्यों रो रहे हैं, आपको भी तो नजर आ रहा है। बोला, जिसको तुम दशरथ कहती थी वो तो सामने पड़ा है, किस लिए रो रहे हो? अभी तो सामने है। समझ आया सबको, प्राणी को नहीं, प्राणी से मिलने वाले सुखों को रोता है इंसान। बड़ी गलत फहमी, हम जानने वाले प्राणी को रोते हैं, नहीं, हम अपने सुखों को रोते हैं। रोता भी इंसान अपने को ही है। अभी किसी के घर में थोड़े दिन पहले ट्रेजेडी हुई होवे, अचानक भाई ये न्यूज़ भी सुन ले, फिर फोन करेगा, रोएगा। हमारे वाले को नहीं रो रहा, अपने वाले को याद करके रो रहा है। देखो, इंसान रोता भी अपने स्वार्थ को है, दुखी भी अपने स्वार्थ को होता है, किसी के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। तो प्यार किससे है हमारा? हम भी अगर विचार करें, हमारा प्यार किससे है? अगर शरीर से प्यार है तो शरीर को हम रखते, इसका मतलब हमारा भी उस आत्म सत्ता से ही प्यार है। मुर्दे के पास तो सब डरते हैं भाई, स्त्री को हमेशा प्राइवेसी पसंद आती है, पति के साथ अकेले रहना पसंद आता है। प्राण शांत हो गया स्त्री को, बोलो भाई रहो इसके साथ एक दिन, एक रात क्या, एक घंटा भी कोई नहीं काटता, फटाफट फोन मिलाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी 4 लोग तो आ जाओ। उसी व्यक्ति के साथ जिसके साथ अकेले रहना इतना पसंद था, अब 1 मिनट भी उसके साथ अकेले नहीं गुजारना चाहते, अब डर लग रहा है। किससे प्यार है? प्यार तो इसका मतलब हमारा आत्म सत्ता से, शरीर से प्यार तो है ही नहीं। शरीर से प्यार है तो शरीर को रखें ना, रख लेते हैं। घर में जगह नहीं है क्या हमारे? इतने बड़ा घर है, अगले की सोने की जगह तो है ही, वहीं सुला दें। अब नहीं, अपने हाथ से ही तो करके आते हैं संस्कार। क्यों ना करो? कोई तुम्हारे घर से मुर्दा लेने तो आएगा नहीं। उसी समय महाप्रयाण की तैयारी शुरू हो जाती है, ले चलो ले चलो ले चलो। खाली डॉक्टर जवाब दे, उसी समय फोन करने शुरू कर देते हैं, तैयारी शुरू कर देते हैं। तो एक खोल में प्यारा नहीं है ना, धारण करने वाला प्यारा है। जिसने धारण किया वो बहुत प्यारा है। और इसीलिए मन को धीरज दे के हम शरीर का क्रियाक्रम कर छोड़ते हैं। लेकिन अज्ञान में हम ये नहीं जान रहे, रियलाइज नहीं कर पा रहे, तो शोकाकुल हो जाते हैं। लेकिन जब गुरु एनलाइटेड कर देता है, सारा खेल समझ आ जाता है। फिर लगता है शोक करने जैसी कोई बात नहीं।
बल्ब के अंदर का फिलेमेंट खराब हो गया, बाहर से बल्ब साली में, पर अब करोगे क्या, करंट ही नहीं पास हो सकती। यही शरीर की हालत है। डॉक्टर कब जवाब देता है? जब अपने लंग्स ऑक्सीजन एक्सेप्ट करना ही बंद कर देते हैं। जब तक अपना प्राण आ रहा है, चलो आर्टिफिशियल दे देते हैं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन दे देते हैं, हेल्प मिल जाए, सांस सौखा आए। लेकिन जब अपने ही प्राण खींचना बंद कर दें, उसको भी, हेल्प तो दी जा रही है पर शरीर हेल्प ले ही नहीं पा रहा, तो डॉक्टर क्या कहता है? सॉरी, अब सॉरी। क्यों? ए तो वस गोपाल के जब भावे लेखस, वैद कहे हों बड़ा। डॉक्टर कौन सा? गोल्ड मेडलिस्ट। डॉक्टर कौन सा? भाई इंडिया का नंबर 1, इतना बढ़िया डॉक्टर। वैद कहे हों बड़ा, मैं बड़ा हूं, मैं संभाल लूंगा जी, आप चिंता ही ना करो। गुरु की एक एक बात अनुभव आती है। अभी एक दिन पहले रात को डॉक्टर हमको कह रहा है कल तो मैं डिस्चार्ज कर दूंगा, और ये नहीं पता कि संसार से ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। एक दिन पहले डॉक्टर की प्रिडिक्शन ये है कि कल तो शायद मैं डिस्चार्ज ही कर दूंगा, कल तक ठीक हो जाएगा। अब दारू मेरे वश, डॉक्टर ने सोचा मेरे वश है दवा, पर है तो वश गोपाल के। उसकी बात सुन के उस समय भी हंसी आई, ये इतना कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है, पता नहीं कल क्या लीला होनी है। पर डॉक्टर कॉन्फिडेंट है, कल तो जी मैं डिस्चार्ज ही कर दूंगा। और अगले दिन सवेरे सवेरे फिर फोन करके क्या कह रहा है कि आप जल्दी आइए, इमरजेंसी, हम संभाल नहीं पा रहे। निकल गई हेकड़ी सारी, भगवान के आगे किसकी चली। हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, करो, वो भी भगवान का हुक्म होगा तो तुम्हारा कोई साधन काम करे, वरना वो साधन भी सारे बेकार, सब बेकार। लास्ट में अंदर बुला के बोलता है सब उतारे हम अपनी मशीनें, कुछ लॉ होगा ऐसा कि दिखाए बिना के बाद में पेशेंट के घर वाले कहें तुमने शायद पहले मशीन उतार दी हो, ये कर दिया हो। बोलता है अब आप आज्ञा दें तो हम उतारें, ये सब उतारो भाई, चले तेरी ना मेरी यहां, तू क्या करने चला। फिर डॉक्टर मुंह लटका लेता है, मुंह नीचे करके सॉरी बोल देता है। तो वैद कहे हों बड़ा, दारू मेरे वश, पर ए तो वश गोपाल के जब भावे लेखस। बड़ी अजीब है जीवन यात्रा। पैदा हुए तुम, एक ने जन्म पत्री बना दी, किसी ने वो पंडित फिर कोई वहम डाल दे 27 कुओं का पानी, ये वो सगने फलाने, उसने किया, फिर भी कर्म कहानी ना काट पाया। बच्चे को चोटें भी लगी, दुखी सुखी भी हुआ, खपता मरता बड़ा हुआ। फिर एक पंडित शादी कराने आ लगा, बनी रहेगी जोड़ी, गुण मिला देता हूं, फिर डाइवोर्स होने थे वो हो गए। और आगे बढ़ी जीवन यात्रा, फिर डॉक्टरों ने काम बचा लेंगे, वो नहीं बचा पाए, फिर आचार्य ने कहा मैं मुक्ति कर दूंगा, कमाली हो गई। तो और बड़ा बैठा हुआ है, मैं मुक्ति करा दूंगा, बेटे से मुक्ति करा दूंगा, मैं ऐसा करा दूंगा। सारी दुनिया धोखे में जिए जा रही है, सारे धोखे में। और वो परमात्मा जो सब कुछ करने वाला है, वो मंद मंद मुस्कुराता बैठा रहता है। बनो पागल सारे, अप्रैल फूल बन रहा है सबका, सब बना रहे हैं एक दूसरे का। यही तो है, पति ले आता है पत्नी को, मैं बैठा हूं, मैं खिलाऊंगा, तू उड़ जाएगा, फिर पत्नी रोटी नहीं खाएगी। ये अप्रैल फूल बना रहे हैं ना एक दूसरे का, सारे बना रहे हैं एक दूसरे का अप्रैल फूल। डॉक्टर अप्रैल फूल बना रहा है, बस जी आप फिक्र ही ना करो,
कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अपना ही अप्रैल फूल बन रहा है उसका। लास्ट में वो अंतिम संस्कार करने जाओ, आचार्य बैठा है, वो अप्रैल फूल मना रहा है सबका। इधर इतना दान करो, इतनी दक्षिणा रखो, मुक्त कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। हमारे गुरु ने तो मुक्ति हाथ में दे रखी है भैया, तुझे चाहिए तो बात कर। बोलता है आचार्य, वो आप पाठ रखेंगे, उनकी यात्रा के लिए क्या करेंगे? मैंने कहा हम गुरुवान हैं, हमारे पास तो सत्संग हो रहा है रोज। खुद ही हाथ जोड़ के बैठे। वो बहुत अच्छा, बहुत, इससे ऊपर कुछ नहीं, इससे ऊपर कुछ नहीं, बहुत अच्छा, ये तो बहुत अच्छा। मैंने कहा हमारे पास लगातार सत्संग का यज्ञ चलता है, एक दिन भी छुट्टी नहीं होती, 4 दिन नहीं, रोज होता है, 13 दिन नहीं, रोज होता है, सुबह शाम होता है, सारा दिन होता है, हर पल सुमिरन होता रहता है। हमारे यहाँ सारा दिन ओम का नाद बजता है। तुझे भी चाहिए तो आ जाना। गरुड़ क्या मुक्ति करेगा? गरुड़ में तो भयानक वचन लिखा है ऐसा। और हम तो जानते हैं कि सतगुरु का हाथ जिसके सिर पे है वो मुक्त है, उसकी कोई यात्रा बची ही नहीं। हमारी सारी यात्राओं को भगवान ने विराम दे दिया। अपने दरबार के फेरे कटवा कटवा के जन्म जन्म के फेरे काट दिए। इस कार्य में दौड़ा दौड़ा के सारी यात्राएं पूरी कर दी। कोई यात्रा करनी नहीं हमको। कहाँ यात्रा करनी? किसकी यात्रा करनी? वैतरणी नदी कोई पार करनी नहीं। वैतरणी नदी माता का गर्भ होता है। जीव यहां से शरीर छोड़ता है, किसी गर्भ में तो वास करता है। वो वैतरणी नदी है। वैतरणी नदी में क्या है? खून की नदी, पस की नदी, गंदगी है। जहाँ माता का गर्भ है, जो माँ खाती है गंदगी गिरती रहती है बच्चे के ऊपर। 40 दिन लग जाता है बच्चे का शरीर साफ करने में। अनुभव होगा तुम्हें। मैली तो लगी होती है सारी, तेल में रुई भिगो भिगो के रोज माँ साफ करती है। माँ को नहीं आता तो दादियाँ करती हैं बैठ के। क्या है? मैल। यही वैतरणी नदी है। एक समय था ऐसा तू मात गर्भ में लटका, सर नीचे पांव ऊपर तू 9 महीने लटका। यही वैतरणी नदी है। कुंभी पाक नरक, शास्त्र पढ़ो जाके, गर्भवास कुंभी पाक नरक है। इसी के लिए सब करते कराते रहते हैं काम। लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये वैतरणी नदी जीते जी पार करनी पड़ती। जीते जी वो नदी नजर नहीं आती, पर ये मोह, इच्छाएं, वासनाएं, इनको पार करना जीव के लिए मुश्किल होता है। बार बार ये माया घेरती है, बार बार जगत व्याप्त है, बार बार संसार सच लगता है। इसको जीतना होता है। गुरु ने ये सारी नदियां जीते जी पार करा दी, उठा दिया। मेरे सतगुरु प्यारे ने मेरा जन्म मरण दुख दूर किया। मेरे प्रियतम प्यारे ने मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। ऐसी करी गुरुदेव दया, मेरा मोह का बंधन तोड़ दिया। दौड़ रहा था दिन रात सदा, जग के सब कार्य व्यवहारन में, पर स्वपन सम विश्व दिखाया मुझे, मेरे चंचल चित्त को ही मोड़ दिया। तभी बोलते क्या करूं गुरुदेव की भेंट, ना वस्तु दिसे तीनों लोकन में। क्यों? ब्रह्म आनंद समान ना होए कभी, धन माणिक लाख करोड़ दिया। धन माणिक लाख करोड़ कुछ भी भेंट कर दें गुरु को, इस ब्रह्मानंद के सामने तो छोटा है। जन्म जन्म के दाव एक जन्म में गुरु पूरे करवा दे, बहुत बड़ी बात है। इतना गुरु ऊंचा उठा दे। आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता घर में ऐसा कुछ हो जाए और बैठ के हम लोग ऐसे सत्संग करें, ऐसी ऊंची ऊंची बात करें, ऐसी ऊंची चीजें अनुभव करें। लोग तो मुंह लटका के नीचे सफेद कपड़े पहन के और कैसे दुखी होके बैठ जाते हैं। मुंह नहीं ऊंचा करते हैं, हमारे घर में कुछ हो गया, दरी बिछा के बैठ जाते हैं।
अजय गुरु की कृपा है ना, इतना सिर ऊंचा किया है। कल सत्संग चला, सब डर गए, इतने फोन आ गए, नहीं नहीं ठीक है, हम लोग भूल में थे, हम आए नहीं आए, सब भयभीत हो गए। ये गजगोर गुरु की है, भीतर से गुरु खड़ा करता है। नहीं, लोगों के घर सब कार्यवाहियां रुक जाती हैं, यहां सत्संग के सिवाय कुछ है ही नहीं, एक ही काम है, सत्संग हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, जो आ रहा है वो हम बोल रहे हैं भाई लंगर प्रसाद खा के ही जाओ, सब तृप्त होके जाएं। ज्ञानी का जीना हवन, मरना भी यज्ञ है, उसका यज्ञ होता है, शोर नहीं होता, यज्ञ होता है, सबको मिलता है, उसमें भी सब भरपूर होते हैं, सब रजते हैं, सबको सीखने को मिलता है, सब आगे बढ़ते हैं। ये सब गुरु की कृपा होती है, जो इतना एक एक बात से ऊंचा उठा देता है, एक ख्याल भी नहीं आता है कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, उतना ही सहज मन, उतना ही शांत, चाहे बाहर शरीर से सब निभ भी जाए, कर्म भी निभ जाए, तो भी सब कुछ शांत। एक ही बात उन्होंने बोली थी, जो करना एक्टिंग समझ के करना, एक्टिंग ऐसी करना देखने वालों को सच्ची लगे। यही जीवन रहस्य गुरु समझा देता है। और भीतर वाला अशोक क्यों रहता है? क्योंकि सच को जान लिया, समझ आ गया सत्य का अभाव नहीं है, बात खत्म। जान लिया जिसको हम प्यार करते हैं वो सदा ही है, आत्म तत्व सदा ही है। हम कह सकते हैं नानक नहीं है, कृष्ण नहीं है, शरीर तो नहीं नजर आ रहा है, पर तत्व रूप से वो है ही है। भले हमने सारा सोने की चीजें गलवा ली, तो भी वो गठरी सी बना के दे देते हैं ऐसे इकट्ठा करके, तो भी हमारा सोना तो है। खुश हैं हम, 5 तोले सोना हमारे पास पड़ा है, 10 तोले सोना पड़ा है। तत्व का नाश नहीं होता है, इसीलिए नाम रूप में मन नहीं, ज्ञान में मन रखो। फोटो में मन नहीं, आत्मा में मन रखो, सच में मन रखो, गुरु की सच की वाणी में मन रखो।